नमस्कार, एनडी न्यूज की विशेष सुर्खियों में आपका स्वागत है। हाथरस में हुई हैवानियत को लेकर पूरा देश गुस्से व आक्रोश में है। हर किसी की जुबान उस दरिंदगी की जुल्म कथा बयां कर रही है। हाथरस जिला प्रशासन ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए जो प्लान तैयार किया, उसने उल्टा पूरे महकमे को कटघरे में खड़ा कर दिया और लोग चीख चीख कर पूछने लगे कि आखिर वो कौन सा राज है जिसे छुपाने के लिए आधी रात को पुलिस द्वारा एक बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। रात के अंधेरे में 2 बजे अंतिम संस्कार कर देना ये बहुत बड़ी बात है। इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक षड्यंत्र दिखाई देता है और ये षड्यंत्र यदि है तो इसकी जांच होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार किसी को बचाने का काम ना करे। सरकार जो गरीब मजदूर, जो दबे कुचले लोग हैं, उनकी आवाज को उठाने का काम सरकार को करना चाहिए। सरकार सोई पड़ी है, सरकार कुछ बोल नहीं पा रही है। विपक्ष के लोग जाते हैं तो उन पर लाठियां बजवाते हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। देश के अनेकों हिस्सों में राजनीतिक पार्टियों ने मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना को लेकर अपनी आवाज बुलंद किया है। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी व प्रियंका गांधी कल हाथरस के लिए रवाना हुए, लेकिन ग्रेटर नोएडा पहुंचते ही उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिस पर गुस्साए कांग्रेसियों ने पुलिस प्रशासन व सरकार पर जमकर हंगामा बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल किया कि आखिर यूपी पुलिस पीड़ित परिवार से हमें क्यों नहीं मिलने दे रही है। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता दिनेश अवाना ने कहा कि हम मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं, हम जुल्म के खिलाफ सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। हाथरस कांड पर जब तक इंसाफ नहीं होगा, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर आकर प्रदर्शन करेगा। वहाँ लोग अगर उनकी बात सुनने के लिए दूसरी पार्टियों के लोग जा रहे हैं, विपक्ष के लोग यदि वहाँ जा रहे हैं, तो सरकार को आपत्ति क्या है? हाथरस में दलित बेटी के साथ अत्याचार होता है और वहाँ हमारे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी और यूपी प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी यदि हाथरस उस परिवार से मिलना चाहते हैं, तो इसमें योगी और मोदी सरकार को परेशानी क्यों है? इतनी बेचैनी की क्या जरूरत थी इन लोगों को? जो है इतने जो बड़े राष्ट्रीय नेताओं के साथ आप धक्का मुक्की कर रहे हो, पुलिस को आगे कर रहे हो, कार्यकर्ताओं पे आप लाठी चला रहे हैं, आपकी तो अंग्रेजों से भी ज्यादा जो तानाशाही है, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अंग्रेजों ने भी इस तरीके का बर्ताव नहीं किया जो आज ये सरकार कर रही है। इस सरकार ने तो बिल्कुल हद कर दी है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर इस तरीके से लाठियां बजाई है। महिलाओं के जो महिला कार्यकर्ता है उनके कपड़े फाड़े गए हैं। इनको बिल्कुल पता नहीं कौन से युग में ये लोग जी रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। इन लोगों को ये समझना चाहिए कि सरकार तो आनी जानी है, आज है कल नहीं है, लेकिन जो नैतिकता है, इस देश को आप नहीं चला सकते हैं। इस देश को संविधान चलाता है। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आदरणीय राहुल गांधी जी यहाँ से पैदल चले, उनके साथ धक्का मुक्की हुई, उनको गिराया गया, उनकी गिरबान पर हाथ डाला गया। ये किसी अधिकारी को नहीं था। ये जो केंद्र में मोदी सरकार और जो प्रदेश में योगी सरकार बैठे हैं, उसके कहने पे जो प्रशासन ने जो निंदनीय काम किया है, हम इसकी निंदा करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं। इस तरीके से ये नहीं करना चाहिए था। ये डराने की कोशिश कर रहे हैं, ये सरकार डराने की कोशिश कर रही है कि कार्यकर्ता डर जाएंगे, कार्यकर्ता वहां नहीं जाएंगे, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाएगा। ये किसी भी कीमत पे कांग्रेस के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। इसी तरीके से संघर्ष रहेगा, संघर्ष और मजबूती के साथ बढ़ेगा। यदि पूरे प्रदेश में कहीं भी किसी भी माता और बहन के साथ अत्याचार होता है, उसके खिलाफ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जमीन पे उतरेगा और संघर्ष करेगा। मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये एक संदेश है प्रदेश की और केंद्र की सरकार को कि राहुल जी और प्रियंका जी ने कल पैदल चलकर भी ये दिखा दिया है कि हम और हमारे कार्यकर्ता, जो पीड़ित परिवार है, जो जिन परिवारों के साथ शोषण हो रहा है, जिन परिवारों को सरकार जिनका दमन कर रही है, उनके खिलाफ हम रोड पे उतरेंगे। उन परिवारों के साथ हम लोगों की संवेदना है, उनकी हर प्रकार से मदद की जाएगी। ये जो तानाशाही सरकार है, इसका अब आप समझ लीजिए कि इसका अंत आ चुका है।
प्रियंका गांधी जी के साथ धक्का मुक्की आप कर रहे हो, राहुल जी के साथ आप धक्का मुक्की कर रहे हैं। क्यों भैया राहुल गांधी जी अपराधी है? क्यों भैया प्रियंका गांधी जी अपराधी है? अगर किसी दलित की बेटी के साथ अत्याचार हुआ है तो एक नेता का फर्ज है और धर्म है कि उसके दुख सुख में जाकर के शामिल होना चाहिए, और ये रोकना चाहते हैं। आपने धारा 144 की बात की।